साथियों नमस्कार, के लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज 28 तारीख है और 5 से 6 दिनों के अंदर 3 मई आ रही है और 3 मई आ रही है। सब लोग अपना इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा या और इसको खोला जाएगा। तो सभी के मन में सवाल है, सभी के मन में क्वेश्चंस हैं कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग बात करते हैं। उससे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कोरोना का अपडेट भी बता दूं। वर्ल्ड वाइड कोरोना जो है अपना 31 लाख क्रॉस कर चुका है, 31 लाख क्रॉस कर चुका है। तो अभी इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी देश का है तो वो अमेरिका है। अमेरिका का लगभग 35%, 35% कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड कोरोना पॉजिटिव का है। 35% का मतलब है 10 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव सिर्फ अमेरिका में है। और इंडिया का जो स्थान है, 10 दिन पहले इंडिया 40वें स्थान पे था, आज इंडिया 15वें स्थान पे है। 15वें स्थान पे इंडिया है आज, और 15वें स्थान के साथ 29,000 का ग्राफ इंडिया में क्रॉस हो चुका है दोस्तों। और ये बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था, सारे मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की थी। तो कुछ मुख्यमंत्रियों ने, जैसे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो कहा था कि आप लॉकडाउन को बढ़ाइए। और इसी सिलसिले में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। कोरोना अपडेट मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में जो हैं वो इस समय महाराष्ट्र में है। लगभग 9,000 कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र में है साथियों। 30,000 का ग्राफ हमारा क्रॉस हो चुका है। अभी मैं आपके सामने अभी मैं शो भी करूंगा। हमारे साथ कुछ संवाददाता जुड़े हुए हैं। संवाददाता हमारे मसूरी के भी हैं और रायबरेली के भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। अभी सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मसूरी चलते हैं हम लोग। मिस्टर अंकुर, आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ, तो अंकुर जी बताइए क्या चल रहा है आपके यहाँ अभी इस समय, क्या सिनेरियो है? आज आप गए होंगे बाहर। जी, जैसे कि गवर्नमेंट का मैंने ये देखा, बहुत से लोग गवर्नमेंट को लेके ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे कुछ लोग, मसूरी से रिलेटेड ये है कि मसूरी में जैसे कुछ लोग फुटपाथ में जो दुकानें लगाते हैं जी, उनको परेशानी ये हो रही है कि वो जो सोर्स ऑफ इनकम फुटपाथ के लोगों से कमा पा रहे हैं, मतलब जैसे टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट वहाँ पर नहीं आ रहा है और उन लोगों का बेरोजगार एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। हाँ जी। तो उन लोगों के लिए आज नगर पालिका के द्वारा ये किया गया कि जो वहाँ के लोग हैं तो उनसे उनका नाम, पता और अकाउंट नंबर उनसे लिया गया है, और शायद ये कुछ राहत देने के लिए कुछ किया जा रहा हो इन्हें। अच्छा जी, जो फुटपाथ के दुकानदार हैं उनको राहत देने के लिए सरकार कुछ कोई ना कोई पहल कर रही है, आप ये कहना हाँ, चाह रहे हैं? शायद इस पे कुछ। अच्छा, कोरोना का अपडेट क्या है आपके यहाँ? अभी कुछ सुना है कि केसेस बढ़े हैं देहरादून या ऋषिकेश में। जी, देहरादून ऋषिकेश में 2 केसेस जो बढ़े थे। तो एक तो एम्स का था, वो डॉक्टर जो थे, और हाँ, एम्स का ही स्टाफ था। जी, एम्स के डॉक्टर जी हैं, और जो बाकी हमारा जो 2 थे वो हस्बैंड वाइफ देहरादून के ही हैं। ओके। तो ये स्टेटस जो था वो अभी बढ़ा है। बाकी जो 51 अराउंड था और 28 रिकवर हुए थे। वो सबसे राहत की बात यह है कि कोई ऐसा डेथ की वो नहीं हुआ है कि इस उत्तराखंड के अंदर कोई डेथ हुई हो इसमें। अभी आप लाइन पे रहिए, अभी रायबरेली चलते हैं। मिस्टर अभय, आप सुन पा रहे हैं हमको? हाँ, मुझे आवाज सुनाई दे रही है अभय आपकी। अभय जी, आज का बताइए क्या सिनेरियो रहा आपका रायबरेली का? मार्केट वगैरह खुली थी, क्या था? हाँ, बिल्कुल, मार्केट पूरी तरीके से बंद है। लॉकडाउन अच्छा। का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। ठीक है। अब जैसा कि देखा जा रहा है कि 3 तारीख को लॉकडाउन पूरा होने का समय आ रहा है। ठीक है। वैसे रायबरेली में कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ने का मतलब सिलसिला बढ़ ही रहा है, कम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी आज जो है मंगलवार को अब्दुल रहमान नाम का एक युवक है जिसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। आपके यहाँ टोटल कोरोना पॉजिटिव की संख्या कितनी है? टोटल 44 केस हो गए हैं इसको मिला करके। 44 केस हो गए हैं। तो 44 कुल मिला केस के हो गए लगता है कि आप रेड जोन में आ गए हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट जो रायबरेली है रेड जोन में आ जाएगा ये। जी, लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मध्यम वर्ग का जो व्यवसायी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी दुकान लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बंद पड़ी हुई है। ठीक है।
एक यहाँ पे बिल्कुल भी छूट नहीं है, पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि उनका कैसे किस तरीके से मतलब चलेगा काम धाम, कुछ भी नहीं, लोगों के पास पैसा खत्म होता जा रहा है। आप कैसे कहना आगे चाह रहे काम हैं कि चलेगा, मिडिल नहीं क्लास फैमिलीज को प्रॉब्लम हो रही, मिडिल क्लास परिवार जो मिडिल क्लास व्यापारी हैं उनको सबको प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो लाइन पे रहिए, अभी के पास दोबारा चलते हैं। अभी आज 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए जरा। जी। केदारनाथ की डोली जिस प्रकार से यहाँ उत्तराखंड से जाई जाती थी, उससे इस बार कुछ अलग किया गया है। यहाँ से जो गाड़ी से जो डोली ले गई है और फिर वहाँ से जितना किलोमीटर वहाँ के जो डोली लेके गए हैं वो पैदल बर्फ में, मतलब बिल्कुल हाँ। ठंडे इलाके में, बिल्कुल हाँ, वो कड़कती कुछ ठंड जूते में चप्पल भी नहीं पहने उस हैं, डोली को ले नंगे जाना पैर वो गए हैं, बहुत ही देखा है फोटो में। जी नंगे पैर गए हैं। और वो बहुत ही एक ऐसा अनुभव होता है कि हमें उत्तराखंड वासियों के लिए कि बद्री विशाल की कृपा बनी रहे और तो कोरोना से हम ये पूरा देश जो है 4 धाम यात्रा शुरू हुई है अंकुर जी, ये क्या सबके लिए शुरू हुई है, कोई भी जा सकता है या लोकल पीपल्स के लिए ही चालू हुई है? नहीं, अभी देखिए गवर्नमेंट, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किसी के लिए चालू नहीं की है। अभी जो सिर्फ वहाँ के साधु संत हैं, जो वहाँ के प्रमुख हैं, वही सिर्फ वहाँ की पूजा करेंगे। और अभी ऐसा कोई नहीं वहाँ का कोई हुए पूजा करेंगे। जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि रमजान का महीना भी चल रहा है, मस्जिदें बंद हैं, वहाँ पे सिर्फ अजान होती है। सबको यही आह्वान किया गया है कि सब लोग अपने घरों पे ही नमाज पढ़ें और रोज़ा खोलें। तो इसी उसमें अगर हम लोग जाएं तो जो हमारा 4 धाम यात्रा है, इसमें अगर साधु संत भी पूजा पाठ करेंगे तो उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार ने कहा होगा। बिल्कुल डिस्टेंसिंग, हाँ जी बिल्कुल, वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही सारा काम किया जाएगा। जो पूजा आरती होती है वो सब सोशल डिस्टेंसिंग के तहत नज़र पे ही सारा काम किया जाएगा। अभय जी ये बताइए। जी जी हेलो बताइए। अभय जी सुन पा रहे हैं आप हमको? हाँ आवाज आ रही है। हेलो अभय जी। जी शायद हेलो अभय जी हेलो। का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं नहीं, अभय जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो आवाज आ रही है। हेलो चलिए अभी थोड़ी देर में बात हेलो। करेंगे अभय जी से। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा इन 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। पुलिस प्रशासन काफ़ी सख्त है और 4 धाम यात्रा भी उत्तराखंड में चालू हो गई है। वो लेकिन लोकल पीपल्स के लिए भी नहीं है, वो वहाँ के साधु संतों पुजारियों के लिए है। एक फॉर्मेलिटी है, उसी को शुरू किया गया है। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में पहले आप बताइए, ऐसा अंकुर जी आपके यहाँ कुछ ऐसा प्रावधान है क्या मसूरी में? मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे होगा ऐसा कुछ। नहीं, देखिए मसूरी में तो केसेस नहीं है। तो यहाँ पर जो अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसमें भी डॉक्टर्स के द्वारा डिस्टेंसिंग का बहुत पालन किया जा रहा है। मतलब जो भी कोई मरीज आता है तो वो भी पालन के ही करके आता है। मास्क है उसके पास, और अगर किसी का बुखार भी है तो डॉक्टर उसका पूरा चिकित्सा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर यहाँ कोरोना का मरीज नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी राहत ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा ना तो शेल बनाया गया है, तो जो कुछ है तो वो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जरिए चल रहा है। बाहर निकलने बैठने की मनाही है कि निकल सकते हैं नॉर्मली, क्या है वहाँ पे? देखिए सुबह जो 7 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम है। इस पीरियड पे सिर्फ काम, जिसका जो पर्टिकुलर काम है उसी के दौरान ही निकल सकता है। बैंक से रिलेटेड हो या दवाइयों से रिलेटेड हो या फिर परचून का सामान हो, दुकान से कुछ लेना हो, उसी से निकल सकता है। अन्यथा अगर कोई मिला तो उसकी गाड़ियों का चालान किया जा रहा है। ठीक है। और इसी प्रकार से जो यहाँ के प्रशासन है वो पूरा सतर्क है। 1 बजे फिट दुकान बंद की जाती है यहाँ पर। अगर 1 मिनट या तो फिर दुकान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर 1 बजे के बाद खुली मिली तो। मतलब 1 बजे दोपहर में बंद हो जाती है, सुबह 9 बजे 10 बजे खुलती होगी और शाम को सुबह 7 बजे का टाइमिंग है, जो 1 बजे तक का पीरियड है। ओके। अभय जी आप हैं क्या लाइन पे? हेलो अभय जी लाइन पे? हाँ लाइन पे हूँ। अभय जी ये बताइए, आपके क्षेत्र में बाजार का क्या माहौल है और क्वारंटाइन के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है? अभी सुना था यूपी के कमिश्नर मेश्राम जी भी आए थे, मुकेश मेश्राम जी भी आए थे, 2 दिन की वहाँ पे विजिट की थी उन्होंने।
तो जी। क्या रिपोर्ट है वहाँ की? अभी जो है यहाँ पे बाजार पूरी तरीके से बंद हुआ है, पूरी तरीके से मार्केट बंद है। मंडी समिति में कुछ गंदगी वगैरह पाई गई थी वहाँ पे, तो उसके लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को जो है, जो वहाँ पे काम करने वाले, उनको काफ़ी ज़्यादा सुनाया। उसके बाद वहाँ पे सफाई काम शुरू है। अभी क्वारंटाइन के लिए वहाँ पे क्या व्यवस्था कर रखी है रायबरेली में? क्वारंटाइन के लिए जो है फिरोज गांधी रतापुर के पास फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक बनाया गया, वहाँ पे क्वारंटाइन के लिए लोगों को रखा और गया। जो पॉजिटिव केसेस हैं वो कहाँ पे हैं, भर्ती हैं? पॉजिटिव के लिए जो है भटोई रिसोर्ट्स बना रखा है यहाँ पे, डिडौली के पास एक जगह है, वहाँ पे जो भी पॉजिटिव केस हो रहे हैं वहाँ पे उनको पॉजिटिव केसेस के लिए जो बटोई के पास रिसोर्ट है, बटोई का रिसोर्ट जी, है, L1। तो वहाँ पे उन्होंने हॉस्पिटल कन्वर्ट कर रखा होगा। जी जी वहाँ पे सारी अभी सुविधाएं बनाया, हैं तो वहाँ पे मरीजों के लिए। जी जी वहाँ पे सारी डॉक्टर सुविधाएं आपके रायबरेली के हैं कि कहीं और किसी और संस्थान से हैं, मतलब लखनऊ से हैं? नहीं, डॉक्टर सारे रायबरेली के हैं, सभी जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हैं और सारे गवर्नमेंट के ही हैं। जांच का स्तर जो है वो क्या है आपके यहाँ रायबरेली में? जांच के लिए यहाँ पे सैंपल जो भी होते हैं वो लखनऊ भेजे जाते हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट आती है उसी आधार पे ही जो है पॉजिटिव के और निगेटिव की किया जाता है कि आपको positive है कि आपको negative क्या लगता है कि जांच जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, जैसा अभी देखा गया है कि जो किट आई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। किट जो है मैं सही रिपोर्ट नहीं आ रही है, ठीक है। जो नहीं, वो तो शायद मेरे ख्याल से तो- गवर्नमेंट ने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। चाइनीज किट थी वो कुछ, हाँ आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती हाँ, थी। लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें और भी जो है जांच की और कायदे से, या रायबरेली में जहाँ जहाँ पे केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे प्रयोगशाला बनानी चाहिए, ताकि अभी जो है इसकी कायदे से जांच हो पाए, क्योंकि पेशेंट आना बंद तो हो नहीं रहे हैं, हर दिन रोज बढ़ रहे हैं। इसमें जो संख्या आपकी 40-45 बताई आपने, इसमें जमातियों की संख्या 44 संख्या में जमातियों की संख्या कितनी है? लगभग सभी जमाती हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके सारे जमाती सारे हैं। जमाती हैं। हाँ, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सारे जमाती हैं। आपके ये सबसे बड़ी समस्या निकल के प्रकट होके आई है साथियों। पहले हिंदुस्तान आतंकवाद से लड़ता था, अब जमातियों से जूझ रहा है, जमातियों को सही करने में तुला हुआ है। मगर अभी जो सांप्रदायिक बातें, सांप्रदायिक चीजें न्यूज चैनलों पे, मीडिया पे चल रही हैं, वो मेरे हिसाब से नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं को प्रॉब्लम है, ये जमातियों को ही प्रॉब्लम है, ये खुद ही अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। तो अब कहीं से गलती हुई है, कहाँ से गलती हुई है ये तो वक्त ही बताएगा, जब जांच होगी। जांच का विषय, जब मौलाना साथ पकड़े जाएंगे या जब उनको बोला जाएगा हाँ आप बाहर निकल आइए। मेरा आप कहने का आशा समझ रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप जब उनको कहा जाएगा आप बाहर निकल आइए, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। मौलाना साथ अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको छापा मार के ढूंढा जा रहा है, ढूंढने की कोशिश हो रही है, 1.5 महीना हो गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं कि बात क्या है, इसमें पीछे हाथ किसका है। तो ये भी एक चिंतनीय और विचार करने का विषय है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। और कई जगह ये भी देखा है वीडियो में कि कुछ जगह पे गैदरिंग करके लोग, आज बंगाल का एक वीडियो आया था, गैदरिंग करके आरएफ के ऊपर हमला बोल रहे थे कुछ लोग। तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और आज हिमाचल में 4 रिएक्टर पे भूकंप भी आया, आप लोगों को शायद। तो आप ये देखिए साथियों कि अभी हम लोग कितना सरवाइव कर रहे हैं और आगे का कोई भरोसा नहीं, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। मगर जो सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, ये खबर मिली है कि इंडिया में 3 जोन में बांटा जाएगा। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा केसेस होंगे उनको रेड जोन रखा जाएगा, जिनमें कुछ कम केसेस होंगे उनको ऑरेंज रखा जाएगा, और जिनमें एक भी केस नहीं होंगे उनको ग्रीन जोन रखा जाएगा। ग्रीन जोन में कुछ एक्टिविटीज डीएम पे डिपेंड कर दी जाएगी, डीएम ऑर्डर करेगा तो काम चालू हो सकता है। बट जहां तक मेरा ख्याल है कि कम से कम अभी 20 दिन 25 दिन बॉर्डर सारे सीज रहेंगे, स्टेट बॉर्डर्स। ना तो कोई किसी दूसरे राज्य में जा सकता है, ना कोई किसी दूसरे राज्य से आ सकता है। तो इसी में देखते हैं 3 तारीख के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ तो आह्वान करेंगे ही जनता को और बताएंगे क्या होने वाला है।
और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार।